Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome back to my channel Tarot by Harshi.777. Wishing you all a very happy new year, my soul family, my YouTube family who are watching me in this new year. आई नो मैं बहुत टाइम से गायब थी, मैं बहुत टाइम से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी, बट आई वॉज सम हाउ एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. दोज हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मस्ट बी नोइंग इट. So I had some personal issues going on एंड फाइनली अब नए साल में वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं एंड आई टुक सम टाइम ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया. आई टुक सम टाइम टू रिजुविनेट एंड रेप्लेनिश माई एनर्जीज. दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ब्रेक पे थी, बट इन दिस न्यू ईयर मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ फिर से नई रीडिंग्स लेके. बट इसमें थोड़ा सा चेंज है. आई विल बी डूइंग अ मंथली रीडिंग रादर देन वीकली रीडिंग बिकॉज मेरे और भी कमिटमेंट्स हैं और मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक एंड पे करनी हैं. बट आई विल डेफिनेटली बी पोस्टिंग मंथली रीडिंग्स फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस, जिसमें आपके ओवरऑल मंथली रिव्यू होगा. आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को देखते हुए आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही इकट्ठे हम लोग जो हैं उसकी रीडिंग करेंगे और एक गाइडेंस मैसेज भी निकालेंगे कि क्या गाइडेंस, क्या थीम आ रही है आपके लिए फॉर द मंथ. तो इस टाइम पे इस वीडियो में मैं बात करूँगी जनवरी 2022 की मंथली रीडिंग के बारे में फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस. सो येस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. सो जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं प्लीज़ उसको लीजिए, एंड जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे छोड़ दीजिए किसी और के लिए जिसके साथ वो रेजोनेट होगी. ऑलराइट. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. आप मुझे मेल कर सकते हैं और अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं. ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू देयर. या आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बोल दी हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट, एंड इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर प्लीज़ फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक एज वेल. उसका भी मैं एड्रेस, उसका भी मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. पहले ही बता रही हूँ ये रीडिंग्स थोड़ी सी लंबी होने वाली है. सो take your popcorns, your cold drinks, coffee, tea, whatever you want to take. Grab your seat belts and yeah, let's start with this new journey, this new phase, and get ready for this brand new video of the year 2022 with your monthly readings. Now let's straight get into the video without wasting any further time. Hi Cancerians and welcome to your monthly reading. सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, लव रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, सब के बारे में हम बात करेंगे. एंड उसके बाद हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में. सो पर्सनल लाइफ के बारे में जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो पर्सनल लाइफ के बारे में जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स का. नाउ पर्सनल लाइफ, love relationship and cups का कार्ड, running of emotions, feelings, sensitivity, caring, ये सारे जो भी एडजेक्टिव्स हैं ना for love वो सब आपके लिए हैं for this upcoming month dear Cancerians. आपकी एनर्जी आई वुड से काफ़ी बैलेंस रहेगी क्योंकि इसके साथ एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है यहाँ पे. ना सोर्ड्स का और कप्स का जब कार्ड आता है ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है जहाँ पे आप अपना इमोशनल साइड जो है ना उसको ओवर पावर नहीं होने दोगे. सो इफ़ आई से इन सिंपल वर्ड्स, आपका इमोशनल और आपका प्रैक्टिकल साइड काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा. एंड क्योंकि यहाँ पे क्वीन के साथ एस का कार्ड आया है तो अगेन आप किसी तरीके की न्यू बिगनिंग भी कर सकते हो. यहाँ पे किसी तरीके का न्यू रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो. अगर किसी तरीके का यहाँ पे आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए था तो उसमें भी आपका चीज़ें आपके फेवर में नज़र में आ रही हैं. लेकिन उस रिकन्सिलिएशन में आपके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी. आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो और आप किस चीज़ में जा रहे हो. आप अपने
अपनी बातों में, अपने थॉट्स में, अपनी इवन बॉडी लैंग्वेज में भी आप काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बोल कुछ रहे हो और दिखा कुछ रहे हो, या आपके मन में कुछ और चल रहा है लेकिन ज़ुबान पे वो चीज़ नहीं आ रही। नो, जो चीज़ें आपके मन में होंगी वही चीज़ें आपकी ज़ुबान में भी आएंगी। जो चीज़ें आप सोच रहे होगे एग्जैक्टली वैसा ही आप करोगे। सो योर एक्शंस विल कॉम्प्लीमेंट योर थॉट्स। ठीक है, सो इस चीज़ की काफ़ी क्लैरिटी मुझे दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनल नहीं रहोगे। यू विल हैव एन अगेन अ गुड बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी। इमोशन से भी आप काम करोगे बिकॉज कैंसेरियंस एनीवेज आर वेरी इमोशनल नॉट इन अ बैड सेंस। नाउ कैंसेरियंस आर इन अ वे इमोशनल, जहाँ पे आई वुड से बाकी जोडियाक साइंस के हिसाब से दे आर वेरी आई ऑल्सो कनेक्ट कैंसेरियंस विद द एम्प्रेस एज वेल, क्योंकि वो एक मदरली नेचर, एक मदरली केयर के साथ आते हैं, जहाँ पे वो हर एक पर्सन को एज अ मदर ट्रीट करते हैं, या कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा अपना लेते हैं कि दैट दे वांट टू गाइड पीपल, दे वांट टू हेल्प पीपल और कैंसेरियंस आई वुड से कि काफ़ी इमोशनल होने के साथ साथ बहुत आइडियलिस्ट भी होते हैं। पीपल लुक अप टू देम, they want to be those kind of people among the lot। वो आपको अलग से नज़र आ जाएंगे जो बहुत ही एक्स्ट्रा टेक केयर करते हैं लोगों की, बिना मांगे हेल्प करते हैं लोगों की। सो वैसी टाइप की एनर्जीज होती हैं कैंसेरियंस की। एंड क्वीन ऑफ कप्स अगेन कैंसेरियन एनर्जी लेके आता है, इमोशनल साइड की बात करता है, बट एट द सेम टाइम आपके पास क्लैरिटी भी रहेगी। ये नहीं कि आप इमोशंस में बहते जाओगे और आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत वेरी वेल अवेयर रहोगे आप अपने एक्शंस, अपने थॉट्स के बारे में, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन आपकी लाइफ से जा रहा है, किससे आप मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, फॉर दैट मैटर हर एक चीज़ की क्लैरिटी आपको रहेगी यहाँ पर। ठीक है, एंड आई ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग्स इन योर लव लाइफ। हो सकता है कि किसी तरीके का रिकन्सिलिएशन या फिर किसी नए पर्सन की एंट्री अगर आप वेट कर रहे हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी सीन यहाँ पे। सो या, गुड एनर्जीज, गुड कार्ड फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फाइनेंसेस के बारे में अगर हम बात करें। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है डियर कैंसेरियंस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड उसके साथ में कार्ड आया है द वर्ल्ड का। अगेन टॉक्स अबाउट कंप्लीशन, टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, एंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर साइकिल एंड देन मूविंग ऑन टू एंड क्रिएटिंग अ न्यू साइकिल। अगेन दोनों ही एस्पेक्ट्स में आपके लिए न्यू बिगनिंग, यहाँ पे न्यू एनर्जीज, फ्रेश आई वुड से फ्रेश एनर्जीज यहाँ पे नजर में आ रही हैं, जिसके साथ आपको क्लैरिटी भी रहेगी। और जब एक आपकी साइकिल एंड होगी ना, तो आपको उससे एक बहुत खुशी भी होगी कि फाइनली दिस पार्ट इज ओवर एंड नाउ आई एम रेडी टू टेक another step in my life. Now I'm ready to take another decision in my life. So that is what is being said here. Also with 9 of Pentacles, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आई वुड से कि काम करने वाले हो इस अपकमिंग मंथ में। आपकी इच्छाएं, आपका पैशन, आपका ड्रीम, आपके गोल्स, आपका विजन क्या है, उस चीज़ पे आप काफ़ी फोकस करोगे इस मंथ में, क्योंकि आपका पूरा जो भी डिसीजंस है ना वो इसी से रिलेटेड रहेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट? डू आई वांट दिस? डू आई वांट टू गो अब्रॉड? Or do I want to work here and spend the rest of my life here? Or should I go abroad and study or work there? क्या मैं अपना जॉब चेंज कर लूँ? क्या मैं अपना बिजनेस क्रिएट कर लूँ? क्या मैं एक जॉइंट वेंचर करूँ? सो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं ना, उन पे आप काफ़ी काम करने वाले हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपके डिसीजंस क्या हैं, और नाउ यू विल बी वर्किंग ऑन व्हाट यू डिज़ायर फॉर। 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉक अबाउट सेल्फ लव ऑल्सो। तो यहाँ पे आपके डिसीजंस बहुत मैटर करेंगे। विद द वर्ल्ड कार्ड आई ऑल्सो सी दैट यू माइट गेट अ चांस टू ट्रैवल अब्रॉड एज वेल, या फिर किसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफ शोर्स से भी आ सकती हैं। किसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी तरीके का इवन ट्रैवल प्लान्स, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं बाहर, तो ये भी पॉसिबिलिटी है वो सम कैंसेरियंस कि उनको ट्रैवल करते करते जॉब मिल जाए, जॉब ऑफर हो जाए, या वो
जस्ट घूमने गए थे वहाँ पे एंड दे हैड नो आइडिया बट दे गॉट अ जॉब ऑल्सो देयर. That can also be a possibility for some Cancerians, not all. Again, it's a gender reading, that's why I'm saying this. But yeah, beautiful energy, बहुत अच्छी energies आ रही हैं आपके लिए यहाँ पे. काम करते रहिए. Now that you are seeing this video, I know कि आप इससे काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी लोगे और अपने गोल्स पे, अपने विजन बोर्ड पे ज़रूर आप काम करोगे. ठीक है. Now coming to your divine message, which is allowing. Now, this message says radical acceptance says yes to reality in any given moment. So, what's needed can come next. इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैं आपको एग्जांपल दूंगी. जब हम आपने अगर मेरे नहीं तो अगर किसी और की वीडियो पे स्पेशली जो ऑकल्ट साइंसेस से डील करते हैं या जो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन्होंने एक बात आपको ज़रूर बोली होगी कि डी क्लटर योर हाउस और योर personal area whenever you can. Now, why do they say that? बहुत सारे रीजंस हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन हम डीक्लटरिंग क्यों करते हैं? अगर एक हम सिंपल सी बात करें, इफ़ जो अगर मैनिफेस्टेशन नहीं भी करते हैं, सिंपल बंदा जिसको ऑकल्ट साइंसेस के बारे में कुछ नहीं पता और वो भी अगर डीक्लटरिंग कर रहा है, अपने घर की साफ सफाइयाँ कर रहा है, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको फेंक रहा है, साफ बेडशीट्स, साफ कर्टन्स, कबर्ड वगैरह सब अच्छी तरीके से सेट कर रहा है, तो वाई डू पीपल डू दैट? वाई डू दे क्लीन देयर हाउस और वाई डू दे डीक्लटर देयर हाउस? जस्ट बिकॉज ताकि नई चीज़ों को वो एंट्रेंस दे सकें. अगर हम सपोज हमारा एक कबर्ड है या फॉर दैट मैटर रेफ्रिजरेटर है, जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल. अगर आपका वो रेफ्रिजरेटर या आपका कबर्ड जो है ठसाठस भरा हुआ है और आप उसमें और चीज़ें डालते जा रहे हैं विदाउट क्लियरिंग आउट कि अंदर क्या है, तो कैसे वो नई चीज़ों के लिए स्पेस बचेगी? कैसे वो नई चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट कर पाएंगी या सर्वाइव कर पाएंगी उस एनवायरनमेंट में? नहीं, थिंग्स विल ओवरफॉल, वो ओवरफ्लो हो जाएंगी बहुत ज़्यादा. तो जब भी हम कोई नई चीज़ की जगह बनाने के लिए हमको पुरानी उन सड़ी गली चीज़ों को हटाना होगा ताकि हम नई चीज़ों को एंट्रेंस दे सकें. ठीक है. दैट्स वाई आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वर्ल्ड का कार्ड इसीलिए आया है कि जो भी चीज़ें हो गई हैं आप उनको थोड़ा दफ़ा कर दीजिए, थोड़ा सा उनको हटा दीजिए ताकि आप नई चीज़ों के लिए, नई एनर्जीज़ के लिए स्पेस क्रिएट कर सकें. ओके. नई पॉजिटिविटी के लिए, नई ऊर्जा के लिए आप वो स्पेस इकट्ठा कर सकें, अपने माइंड में ही नहीं, अपने आसपास भी, अपने एनवायरनमेंट में भी. बिकॉज जब भी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट जब हम अपना घर अच्छे से साफ कर लेते हैं तो हमें लगता है वाओ, आई एम इन द हैप्पी प्लेस नाउ. मैं इतनी साफ सुंदर जगह पे बैठा हूँ या बैठी हूँ एंड आई एम जस्ट फीलिंग सो नाइस. वो नाइस क्यों फील होता है? बिकॉज एनर्जीज फ्लो करती हैं हमारे अराउंड, एनर्जीज चलती हैं, तो उन एनर्जीज को ब्रीथ करने की जगह मिल जाती है, वो पॉजिटिविटी आती है. जब आप अपनी खिड़कियों दरवाजे खोल देते हैं, रूम के खिड़कियाँ खोल देते हैं, फ्रेश एयर आती है, सो यू फील गुड, right? So that is what is this guidance is telling you, that allow those positivity or those new things to come in by decluttering your space, your personal space. ठीक है. मैं इस पर अगर और बातें करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आई होप यू आर गेटिंग द मैसेज, यू आर गेटिंग द मेन the crisp of this message. जो इसका ऑरा है इस ब्यूटिफुल, इफ यू से आई एम सो सॉरी, नटराज की यहाँ पे इमेज बनी हुई है. ब्यूटिफुल इमेज, ब्यूटिफुल कलर्स, पिंक, पर्पल, वॉट नॉट, बर्ड्स आर देयर, लीव्स, फ्लावर्स आर देयर. सो इन चीज़ों को थोड़ा सा एंजॉय करिए, थोड़ा सा डीक्लटरिंग करिए, नई चीज़ों को वेलकम करिए, पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दीजिए. नया साल है तो वेलकम करिए इसे अच्छे से, राइट? अगेन, new things happening in your life, Cancerians. All the very best to you, and this is the message for this upcoming, actually for the ongoing month and for the rest of the January. ठीक है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो. एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय एंड टेक केयर.